दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फरीदाबाद के सिही विलेज को। तो दोस्तों फरीदाबाद जिसे हम इंडस्ट्रियल हब कहते हैं, वहाँ छुपा है एक ऐसा गांव जिसने भारत को दिया एक ऐसा संत जिनके साहित्य ने भारत को रोशन कर दिया। और इसी सी गांव में महाभारत काल के समय हुई एक ऐसी घटना जहाँ राजा जन्मेजय जी ने सर्प दमन यज्ञ करवाया था, जिससे सर्प जाति पड़ गई थी पूरी संकट में, जिसकी स्टोरी आपने भी महाभारत में देखी होगी। और दोस्तों यहीं बसा है फरीदाबाद का सबसे पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर, जहाँ महाभारत काल के वीर योद्धा भीम अपने स्टूडेंटों को सिखाया करते थे कुश्ती, और उन्हीं के द्वारा यहाँ बसाया गया था यह प्राचीन हनुमान मंदिर। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सिही गांव में और मैं खड़ा हूं इसके एंट्रेंस गेट पे। तो दोस्तों सिही गांव को ऐसा कहा जाता है कि सिही गांव को जब पांडवों ने कौरवों से जो 5 गांव मांगे थे, तब उनमें से यह भी एक गांव था जिसे श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। और दोस्तों जो सिही गांव का प्राचीन नाम है वो श्रीकंठ जनपद है, जो हमें इसके एंट्रेंस गेट पर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी सिही गांव के अंदर छुपा है भारत की धार्मिक हिस्ट्री का इतिहास। तो चलिए दोस्तों आज मैं अजय आपको कराने वाला हूँ इस धार्मिक गाँव की यात्रा। तो इस गाँव की गलियों से होता हुआ मैं पहुंच जाता हूँ सूरदास जी के जन्म स्थान पर। दोस्तों संत सूरदास जी को कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है, जो जन्म से अंधे थे, लेकिन कृष्ण जी की भक्ति से उन्हें एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिली जिससे उन्होंने समय के पीछे जाकर कृष्ण भगवान जी के एक एक दिन को देख लिया और दुनिया को इस तरह से देखा जिसकी समझ एक नॉर्मल आंखों से देखने वाले इंसान को भी नहीं थी। और दोस्तों जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ 12 बजे के बाद आया था, तब सूरदास जी और यहाँ बने मंदिरों में भगवान जी के विश्राम का टाइम था। तो मैं 4 बजे का वेट करता हूँ और जब 4 बज जाते हैं तो पंडित मंदिरों के कपाट खोलते हैं और मैं यहाँ थोड़ी सेवा करके शाम के टाइम होने वाली आरती का भी मैं हिस्सा बना। और दोस्तों सूरदास जी की जन्मभूमि के साथ ही बना है सूरदास पार्क, जो सूरदास जी की रिस्पेक्ट के लिए बनाया गया है। इस पार्क के अंदर मुझे ओपन जिम और कई तरह की झूला देखने को मिलती है, और इन झूलाओं में मुझे एक डायनासोर और एक एलिफेंट भी देखने को मिलता है। इस पार्क के अंदर डायनासोर जैसी कुछ झूला भी बनी हुई है, चलो इन पे राइड करके देखते हैं। यहाँ पर एक हाथी की झूला बनाई हुई है। चलिए दोस्तों मैं आपको इस पार्क के अंदर 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से ये पार्क कुछ ऐसा दिखता है। इस पार्क के अंदर जो छोटी छोटी ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स इस पार्क को काफी अच्छा बनाती हैं। और दोस्तों संत सूरदास जी की रिस्पेक्ट में संत सूरदास मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है। फिर दोस्तों मैं चल पड़ता हूँ सिही गांव की एक ऐसी जगह पर जिसकी हिस्ट्री को मैंने महाभारत में टीवी पर देखा था। वो है राजा जन्मेजय नागश्री शिव मंदिर यज्ञ सरोवर। तो दोस्तों इस जगह पर अर्जुन के परपोते राजा जन्मेजय जी ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरी सर्प जाति को खत्म करने के लिए इस यज्ञ सरोवर में कभी वो यज्ञ करवाया था, जहां पूरी सर्प जाति संकट में पड़ चुकी थी। और तब कई लाख सांप इस यज्ञ सरोवर में जलकर भस्म हो गए थे। तब ऋषि आस्तिक ने उस यज्ञ को रोककर सर्प जाति को समाप्त होने से रोक दिया। और इसी के साथ सांपों के राजा तक्षक नाग ने सिही गांव को कई वरदानों के साथ भी ब्लेस किया। और दोस्तों इसी मंदिर में है मनसा देवी, जिन्हें नागलोक के राजा तक्षक नाग की बहन कहा जाता है, जो विसर देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो दोस्तों इस जगह के दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ता हूँ सिही गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ, जिसे महाभारत के वीर योद्धा भीम ने यहाँ बनवाया था। इस जगह पर भीम कभी अपने स्टूडेंट्स को कुश्ती सिखाया करते थे। फिर दोस्तों मैं यहाँ की आरती का हिस्सा बनता हूँ। और दोस्तों इस मंदिर में आकर मुझे काफी पॉजिटिव वाइब फील हो रही थी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर आप सिही गांव से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको सिही गांव में सबसे अच्छा क्या लगता है। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम।
समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले